Hello guys, welcome back to the IBPS guide. This is part number 37 from the data interpretation series. तो आज देखेंगे जो आज मैं लेके आया हूँ उसमें वो क्या चीज़ है। तो आज मैं बताऊंगा आपको एक कैसलेट जो कि वैन बनेगा, जिसमें मतलब एक कैसलेट फॉर्म होगा जिसको अगर मैं आगे यूज करूंगा तो उसमें एक वैन बनेगा, और वो वैन मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, किस टाइप से उसमें क्वेश्चन बताएगा और किस टाइप से उस वैन के अंदर जो चीजें होंगी वो फिल होंगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर जो चीज फिल होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते रहिए इस टाइप की चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए। तो आपको आईबीपीएस गाइड को अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करना होगा। मोर अपडेट एंड वीडियोस पाने के लिए डेली आप विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आप आईबीपीएस गाइड पर, और क्विजेस एंड मॉक टेस्ट के लिए आप आईबीपीएस गाइड पे ibpsguide.com की वेबसाइट जो है उस पर आ सकते हैं। और या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली आईबीपीएस गाइड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें एक बूस्ट अप ला सकते हैं। ओके, and this session is also important for the SBI PO and upcoming exam of banking, any type of banking examination। तो देखते हैं डीआई किस टाइप से और उसमें किस किस तरह से बातें। ओके, तो दिस इज द डीआई पोर्शन। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें देखते हैं। देयर आर टोटल 2500 एम्प्लॉयज, यानी कि 2500, यानी कि 2500 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अमंग देम इज 3:2। यानी अगर मैं मेल एंड फीमेल की बात करूं तो मैं उसको इंडिविजुअल निकाल सकता हूं कैसे। 3:2 यानी कि 5 यानी कि ये कटेगा 500 टाइम 5, 3 जा मेरे हो जाएंगे 1500, और बचे कुछ 1000। 5 to 10 होते हैं क्योंकि 1000, तो ये मैं इंडिविजुअली निकाल सकता हूँ, तो मैंने निकाल लिया। ईच एम्प्लॉय लाइक, ईच एम्प्लॉय बात कर रहे हैं ना, तो ईच एम्प्लॉय की अगर वो बात कर रहे हैं तो मैं पूरे एम्प्लॉय ले रहा हूँ ना, मुझे मैन से मतलब है ना मुझे फीमेल से मतलब है, ना कि मेल से ना कि फीमेल से। ओके, आगे देखता हूँ क्या। ईच एम्प्लॉय लाइक वन और मोर अमंग द 3 न्यूज़पेपर विच टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियंस टाइम एंड द हिंदुस्तान टाइम्स। तो कौन कौन से हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे मैं टी रिकमेंड करूंगा, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो। इंडिया टाइम को मैं आई रिकमेंड करूंगा, कैपिटल आई। एंड हिंदुस्तान टाइम को मैं क्या करूंगा, हिंदुस्तान टाइम को मैं एच बोलूंगा। ओके, आगे क्या देखते हैं। अब देखो 3 टाइप के पेपर आ गए तो मुझे पता है कि कहानी कहाँ जाने वाली है। कहानी जाएगी आपकी कहाँ पे, 3 आपके सर्कल पे। बताइए, कोई प्रॉब्लम है। तो कौन कौन से पेपर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि टी, है ना, और इंडियन टाइम से यानी कि आई, और हिंदुस्तान टाइम से यानी कि एच। तो ये हो गए 3 पेपर। 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक ओनली 2 न्यूज़पेपर। तो 15% ओनली कौन कौन से हैं वो पर्सन जो ओनली कौन से 2 न्यूज़पेपर लाइक कर रहे हैं। तो 2 न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूरा पोर्शन 2 का है, ये पूरा पोर्शन इधर से इधर तक 2 का है, और ये पूरा पोर्शन इधर से इधर तक 2 का है। तो मैं 15 को कैसे फिट करा लूंगा। तो मैं 15 को फिट नहीं करा पाऊंगा ना, यानी कि मुझे कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। ओके, आगे देखता हूँ। 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक, अब आगे एक चीज होती है, हाँ ये 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक ओनली 3 न्यूज, मतलब ऑल द 3 न्यूज़पेपर, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो 10% आएगी। क्लियर है, मैं इसको भर सकता हूँ। आगे देखते हैं। 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया द बट नॉट हिंदुस्तान टाइम, मतलब कि वो लाइक क्या कर रहे हैं। 30% ऐसे एम्प्लॉयज हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया तो लाइक कर रहे हैं, बट हिंदुस्तान टाइम का उसमें टच नहीं होना चाहिए। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया तो लाइक करेंगे, बस हिंदुस्तान टच नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। यानी कि दिस प्लस दिस बराबर आपका 30% आएगा। क्लियर है, तो उसके लिए मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। और जो सबसे पहली लाइन थी 15%, उसके लिए मुझे तीनों पोर्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअली इनको मार लेता हूँ, ए बी सी। क्लियर है, अलग पेन से देख लीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अंदर वाले पोर्शन को मैं क्या कहता हूँ, रिस्पेक्टिवली पूरा ए बी सी डी मान लेते हैं। तो क्या क्या हो गया, ए बी सी, ये हो गया मेरा डी ई एफ, और ये जो बचा है वो जी। क्लियर है, सारे पोर्शन मेरे इधर पे भर चुके हैं। ओके, अब देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है देखते हैं। अब क्या बोल रहा था वो, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक ओनली 2 न्यूज़पेपर, ओनली 2 न्यूज़पेपर है ना। तो कौन कौन सा पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। क्लियर है, कौन कौन से
ओनली टू। अब ओनली टू में कहानी आएगी तो ये अगर मैं पूरा ले लूंगा तो इसमें ओनली टू की कहानी तो आ रही है, बट इसमें ओनली वो जो ऑल द थ्री है ना, वो जी वाला पोर्शन भी आ जा रहा है। तो ओनली टू कौन सा होगा? दिस, दिस एंड दिस, यानी कि ई प्लस जी, सॉरी ई प्लस डी प्लस एफ बराबर वॉट? बराबर में मेरा 15%। किसका 15%? 2500 का 15%। और 2500 का 15% कितना होता है? इसमें 15% यानी परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे, 25 15 में होते हैं 375, यानी कि ये हो गया 375। एक चीज मैं क्या देखता हूँ, इन सारे वेरिएबल का जो सम है वो 100% होगा, और 100% यानी कि 2500। यानी अगर मैं सारे वेरिएबल देख लूँ, यानी कि ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल्स टू मेरा कितना होने वाला है? ये 2500 होने वाला है। क्लियर है? ये क्यों 2500 हुआ है वो आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सम करूंगा मैं तो वो कितने आना चाहिए? वो मेरे 2500 के बराबर आना चाहिए, तो वो 2500 हो गए। क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे मेरा कहाँ तक हो गया था? इधर तक हो गया था। हाँ, 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑल थ्री सब्जेक्ट, मतलब लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट। तो लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट यानी जी, जी की जो वैल्यू है वो 10%। अब इसका 10% कितना होता है? 250 होता है। ठीक है, जी की वैल्यू भी हो गई। आगे कहाँ गए? ये आ गया मैं इधर पे। ठीक, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदुस्तान टाइम। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया तो लाइक कर रहे हैं बट हिंदुस्तान टाइम नहीं कर रहे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि ये वाला पोर्शन, बट हिंदुस्तान का टच नहीं होने चाहिए, तो डी और जी चलेगा, यानी ए प्लस ई। और ए प्लस ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया तो लाइक कर रहे हैं बट हिंदुस्तान टाइम लाइक नहीं कर रहे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 30%। तो टोटल का 30% यानी कि 750, है ना? 30% निकालूंगा, परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे, 25 दिया 75, 750। ओके, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम बोथ। कौन कौन से? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स बोथ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम बोथ में कौन सी कहानी आ रही है? डी और जी। तो इधर पे देखते हैं डी और जी। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया टाइम बोथ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया टाइम बोथ यानी कि ई और जी, ई प्लस जी। ठीक है, ई प्लस जी बोथ हो गया। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक हिंदुस्तान टाइम एंड इंडिया टाइम बोथ इज सेम। हिंदुस्तान टाइम का है, ये है हिंदुस्तान टाइम, और इंडिया टाइम का है ये। और बोथ की अगर बात करूं तो ये वाला पोर्शन यानी एफ जी या जी प्लस एफ। और ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, और तीनों एक दूसरे के बराबर है तो जी, जी और जी कट जाएगा। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? डी बराबर में ई बराबर में एफ, ये चीज मिल रही है। ओके, आगे आते हैं। आगे क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक इंडिया टाइम इज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इंडिया न्यूज लाइक करते हैं, इंडिया टाइम जो न्यूज पेपर लाइक करते हैं, वो 35% है। किसका 35%? टोटल का 35% है। तो इंडिया न्यूज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया न्यूज में कौन कौन से वेरिएबल आते हैं? उसमें आता है मेरा ई प्लस बी प्लस जी प्लस एफ। और ये कितना आता है? ये 35% आता है। किसका? 25 का। तो 20 का 5 का यानी कि 25, 100 का 35% कितना होगा मेरा? परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे। ओके, 35 को मैं करूंगा दुगना यानी कि 700, और प्लस 35 पंचे मेरा कितना होता है? 175 होता है ना? तो इनको जोड़ लूंगा मैं, तो दिस इज 875। तो दिस इज व्हाट? दिस इज 875। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्लियर कट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी मैं उसको लेता जा रहा हूँ और सामने चीजें आपको दिखाता जा रहा हूँ। ओके, आगे और देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली द हिंदुस्तान टाइम। ओनली हिंदुस्तान टाइम की बात करता हूँ तो दिस इज सी, है ना? हिंदुस्तान टाइम। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक द इंडिया टाइम इज सेम। तो टोटल एम्प्लॉय यानी कि ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, और ये वाली वैल्यू कहाँ निकाल चुका हूँ? ये निकाल चुका हूँ। क्लियर है? यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली हिंदुस्तान टाइम एंड टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु लाइक इंडिया टाइम इज सेम। तो इंडिया टाइम यानी कि पूरे इंडिया टाइम की बात कर रहा है, और पूरे इंडिया टाइम की वैल्यू ये सामने लिख ली रखी है। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? इसके बराबर आएगी, यानी बराबर में सी। ऐसे भी ले सकता हूँ, या सी की वैल्यू अगर मैं कहीं निकालना चाहूँ इधर पे निकाल लेता हूँ। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 875 आएगी। ये भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, ये वाली क्लियर कट इन्फॉर्मेशन।
बताइए कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं आगे और क्या चीजें बनती हैं। देखिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि सारी वैल्यू ऐसी इंडिविजुअल निकल जाए जैसे सी और जी की मेरे पास है। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, देखिए ये इंफॉर्मेशन देखिए आप, डी बराबर ई बराबर एफ। अगर डी बराबर ई बराबर एफ है तो देखो ई डी और एफ यही तीनों है ना। तो मैं कोई एक वैल्यू रख दूंगा इधर। मैं क्या लिख दूंगा, ई की जगह भी डी लिख दूंगा, डी तो है ही, और एफ की जगह भी डी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, थ्री डी। थ्री डी बराबर 375, तो एक डी बराबर 125, और एक डी बराबर 125 तो ई बराबर भी 125 और एफ बराबर भी 125। तो ए की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आई, बी की नहीं आई, सी की इंडिविजुअल वैल्यू मेरे पास 875 है। ए बी सी, डी पे आ जाओ, डी ई एफ, ये भी वैल्यू मेरे पास इंडिविजुअली सबकी आ गई, यानी कि 125। क्लियर है? एफ और कौन सा वेरिएबल बचा है मेरे पास, जी, और जी की भी मेरे पास क्लियर कट वैल्यू है। ओके, तो बची कौन सी वैल्यू है मेरे पास, ए और बी की वैल्यू। ओके, ए और बी की वैल्यू बची है ना, बाकी तो सब मेरे पास आ चुकी हैं। अच्छा एक चीज मैं क्या देखता हूँ, अगर मुझे ए और बी की वैल्यू निकालना है तो मैं सबसे पहले आता हूँ इधर। क्या देखता हूँ मैं कि डी ई एफ, डी ई एफ की वैल्यू क्या आ चुकी है, डी ई एफ की वैल्यू क्या है, पहले से मेरे पास है 375, तो मैं इधर रख दूंगा 375। क्लियर है? जी की वैल्यू मेरे पास 250 है, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, सी की वैल्यू मेरे पास ये है 875। क्लियर है? तो देखो 875, यानी कि अब जो ये भी हो गया, तो अब जो भी वैल्यू इस पूरी जोड़ के इधर पे जो घटेगी वो ए प्लस बी की इक्वेशन आएगी। तो उसको करते हैं, 875 और 375, तो 800 और 300 और 200 ये कितने हो गए मेरे, देखो 8 3 11, 11 12 13, 1300 है ना। और 1300 में इसमें से खट सीना इसमें से माइनस कर दूंगा सीधा, तो 1300 इसमें से माइनस होगा तो 60 बचेगा 1200। क्लियर हुआ? अच्छा, और क्या है, 150। देखिए 75 और 75, 150, 150 200, 200 और माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 1000। यानी ए प्लस सी की जो वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं, सॉरी ए प्लस बी की, वो कितनी आएगी, 1000 आएगी। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर तक बिल्कुल सही चीजें चलती चली जा रही हैं। अच्छा, तो ये वाली एक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई। अच्छा, ई की वैल्यू मेरी क्या निकली थी, ई की वैल्यू 125 निकली थी, अगर मैं इसे क्वेश्चन को देखूं तो। ई की वैल्यू 125 है, इधर पे 125 में लेस कर दूंगा, यानी 750 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना, 650, और 650 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 625। ओके, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो 625 आ गई। ए की जो क्लियर कट वैल्यू है वो 625 है, तो 625 हो गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 1000 माइनस 625, तो 1000 में से 600 जाएगा तो 400, 400 में से 25 जाएगा तो 375, यानी बी की जो वैल्यू आएगी वो 375 आएगी। क्लियर है? देखो सबकी वैल्यू मेरे पास आ गई। ओके, सबकी वैल्यू अगर आ चुकी है तो मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इनको वेन डायग्राम में भरने की कोशिश करूं। उससे पहले मैं इस वाले पोर्शन को पूरा रफ कर देता हूँ, क्योंकि काम की चीज ये वाली है और ये वाला वेन डायग्राम काम का है। तो इसको मैं रफ करूंगा। ओके, ये वाले पोर्शन को मैं रफ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये हो गया रफ। अब ऐसा ही वेन डायग्राम एक और बनाता हूँ जिसमें ये वैल्यू लिखूंगा मैं। तो ये एक सर्कल, ये दूसरा, और ये तीसरा। ओके, दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस इज इंडियन टाइम, एंड दिस इज हिस्ट्री, ए सॉरी हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, इसमें भरते हैं वैल्यूज। तो ए यानी कि ये वाला पोर्शन, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 625, ये हो गया। बी यानी कि ये वाला पोर्शन, यानी ये भर गया 375, यानी बी यानी कि ये 375। सी देखता हूँ, सी दिस इज 875, तो दिस इज 875, ये भी भर गया है ना, क्योंकि सी पोर्शन ये है। डी अगर मैं देखता हूँ तो डी ये छोटा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो डी यानी कि 125, यानी कि इधर पे मेरा 125 भर गया। ओके, ये भी हो गया। ई यानी कि 125, यानी कि ये वाला 125 हो गया। एफ यानी कि फिर से 125, यानी कि ये वाला 125 हो गया। और जी लास्टली मेरा बचता है, तो दिस इज 250, यानी कि बीच वाला जो भाग है वो 250 है। सारे भाग मेरे भर गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टोटल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो मैं इसको जोड़ लूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया टोटल आ गया। और वो बाकी चीजें जो भी क्वेश्चन में आस्क करेगा मैं उस हिसाब से बना दूंगा। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? मेल एंड फीमेल का कहीं रोल नहीं आया, आगे क्वेश्चन में आएगा उसमें यूज करेंगे। तो जिस चीज का रोल है वो किस चीज का रोल है, इस पूरे बैंड का। तो इस बैंड को मैं देखता हूं और इसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, इधर पे ये क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन से पहले मैं हमेशा क्या बताता हूँ, अगर वैन उधर पे बना है तो उसको कॉपी कर लूंगा मैं, तो कॉपी करके आपके सामने आता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स यानी कि दिस पोर्शन, ये 125 है, ये 75, ये 25,
ओके, तो हिंदुस्तान टाइम यानी कि ये वाला पोर्शन। तो आगे और भी कुछ है, हु लाइक्स हिंदुस्तान टाइम बट नॉट इंडिया टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम और इंडिया टाइम का पोर्शन उसमें नहीं होना चाहिए, तो यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, 875 और 125 यानी कि 1000। 1000 इज वॉट परसेंट, ये किसका परसेंट, किसी का वॉट परसेंट पूछ रहा है, यानी अपन में कुछ आने वाला है। वॉट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक इंडिया टाइम्स बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया टाइम यानी ये वाला पोर्शन, टाइम ऑफ इंडिया का टच नहीं होना चाहिए, यानी कि 375 और 125 यानी कि 500। 500 दोनों जीरो से, दोनों जीरो का 5 से कटा 2 बार, यानी कि 2 अगर फ्रैक्शन में आता है तो 1 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 100%। तो 2 की कितनी होगी, 2 की होगी 200%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, फाइंड द रिस्पेक्टेड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हु लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस इज 625 ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक ओनली हिंदुस्तान टाइम्स। तो ओनली हिंदुस्तान टाइम्स यानी कि दिस, यानी कि इनका रेशियो बताना है। तो 25 से कटता है 25 बार, 25 से ये कटेगा 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। ओके, फिर 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 7 बार, यानी 5:7। तो 5:7 ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर आपने इसको भरने में सही समय दिया है और सही इसको में मतलब यूटिलाइज किया अपने टाइम को। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फालतू की चीजें उसमें कैलकुलेट करने बैठ गए। इसको अगर आप अच्छे से भर लगे होगे, ये चीज अगर आपकी अच्छे से बनी हुई है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक हिंदुस्तान टाइम्स बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम ये पूरा है, इसमें से टाइम्स ऑफ इंडिया का टच नहीं होना चाहिए, यानी कि दिस पोर्शन, यानी कि 1000। 1000 बंदे में से क्या करना है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज इतना। मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है, मेल एंड फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा, रेशियो जो है वो 13 और 12 है, यानी कि कितना यूनिट, 25 यूनिट। 25 यूनिट बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर 40, और 1 यूनिट बराबर 40, तो 13 यूनिट बराबर 540, सॉरी 520, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं, और 12 यूनिट बराबर 480, क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं। तो मेल एंड फीमेल मेरे रिस्पेक्टिव आ गए, कौन से, जो हिंदुस्तान टाइम्स को लाइक करते हैं बट टाइम्स ऑफ इंडिया को लाइक नहीं करते। कौन, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिव आ गए। ओके, आगे देखता हूँ। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु लाइक हिंदुस्तान टाइम बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि दिस पोर्शन की बात हो रही है, इज वॉट परसेंट। तो 480 इज वॉट परसेंट, किसका वॉट परसेंट, इज वॉट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 1000। कहाँ पे निकाल चुका हूँ, देखिए 2500 बात करी थी स्टार्टिंग में, जिसमें मेल एंड फीमेल का जो रेशियो था वो 3:2 था। तो मेल मेले निकले थे कितने, 1500, और फीमेल मेरी निकली थी 1000। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको स्लाइडिंग के स्टार्टिंग में बता देता हूँ बिल्कुल। और वो वैल्यू थी ये वाली, देखिए मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिव मैंने जहां निकाले थे। तो उन्हीं से मुझे क्या चाहिए इधर पे, उन्हीं से मुझे चाहिए इधर पे रेशियो, मतलब परसेंटेज चाहिए उसका। तो 0 से 0 कटेगा। अब ये नीचे 100 आ गया ना, और नीचे 100 आता है, तो यही एग्जैक्टली मेरा आंसर हो गया 48%। या मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 48%, यानी कि ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पोर्शन है, कैसे कहानी बनती है। आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक ओनली वन न्यूज़पेपर। तो ओनली वन न्यूज़पेपर यानी कि दिस दिस एंड दिस पोर्शन, है ना। इसको देखते हैं, इन्हीं तीनों को सम करके इन्हीं में से आउट ऑफ तक कुछ बोल रहे हैं ना, यानी इन्हीं में से कुछ निकलना है। तो 625 और 375 मेरे हो गए सीधे सीधे 1000, और ये हो गए 1875। तो कितने हो गए ये, 1875। तो आउट ऑफ द दिस नंबर ऑफ न्यूज़पेपर क्या देखते हैं, रिस्पेक्टिव रेशियो मेल एंड फीमेल इज इतना। तो मेल एंड फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, मेल एंड फीमेल की, तो वो रिस्पेक्टेड रेशियो कितना है, वो रिस्पेक्टेड रेशियो है 8:7, यानी 15 यूनिट। 15 यूनिट बराबर दिस, तो 8 यूनिट बराबर ये आ जाएगा, और 7 यूनिट बराबर ये। तो 15 यूनिट बराबर ये हो गया मेरा कितना, देखिए 1875। ये 15 यूनिट बराबर, 15 से काटेंगे, 15 कम 15 बचेगा मेरा कितना, 3, 15 दूनी 30, और 15 पंजे 75, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 125 हो गई। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 1000। ओके, तो 7 यूनिट की कितनी होगी, दिस पोर्शन माइनस दिस, यानी कि 875। क्लियर हो गया कि नहीं। तो मेरे जो फीमेल आ गई वो कितनी आ गई, 875, और मेल जो आ गए 1000 आ गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या है। ये वाली पोर्शन मेरा क्लियर हो गया। और क्या है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक मोर देन वन न्यूज़पेपर। मोर देन वन न्यूज़पेपर यानी कि 2 हो सकते हैं, और 2 से ज्यादा यानी कि 3 हो सकते हैं। तो 2 ये वाले पोर्शन है,
2 ये वाले पोर्शन है, ओनली 2 वाले ये वाले पोर्शन है, और 3 की बात करूं तो ये वाले पोर्शन है। ये पूरे का सम अगर मैं देखता हूँ तो 125 125 और 125 मेरे होते हैं 375, और 375 और 250 होते हैं मेरे कितने 625, है ना। 375 और 200 मेरे 575 में 50 दे दूंगा तो 625, तो टोटल कितने हो गए 625। इसमें जो रिस्पेक्टेड मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, मेल एंड फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रेशियो कितना है, वो रेशियो है 3:2। और 5 यूनिट बराबर दिस, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना हुआ 125, तो 3 यूनिट बराबर मेरा कितना हो जाएगा 125 का 3 गुना 375, और 125 का 2 गुना 250। तो ये वाले में ही रिस्पेक्टेड मेरी दोनों चीजें निकल आएंगी। ओके, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु लाइक ओनली वन न्यूज़पेपर, हु लाइक ओनली वन न्यूज़पेपर यानी कि दिस पोर्शन, ओनली वन यही है ना, ओनली वन अभी हाल तो निकाला तो यही था, तो दिस पोर्शन हु लाइक ओनली वन न्यूज़पेपर दिस, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु लाइक मोर देन वन न्यूज़पेपर, तो मोर देन वन न्यूज़पेपर यानी कि दिस और दिस का सम चाहिए मुझे। तो 875 में से दो दूंगा तो हो जाएंगे मेरे कितने 1075, 1075 और 50 कितने हो जाएंगे मेरे 1125, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते जाइए कितनी अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक द इंडिया टाइम्स यानी कि दिस पोर्शन को पूरा, तो उसमें से जो पूरा पोर्शन है ये जो इंडिया टाइम है उसका 40% परमानेंट है एम्प्लॉय का, एंड रेस्ट आर टेम्पररी। तो देखते हैं क्या कि इंडिया टाइम की अगर मैं टोटल की बात करूं तो देखता हूं कैसे, ये 375 ये 375 और ये 125, तो जोड़ूंगा कैसे 125 125 625, 625 और ये 325 हो जाएगा मेरा कितना, देखिए सॉरी 125 125 250, और 250 250 मेरे कितने होते हैं 500, और 500 जब मैं इसमें दे दूंगा तो 875, तो 875 हो रहा है ये। अब इन 875 में 40% है मेरे कैसे टेम्पररी, सॉरी परमानेंट, यानी कि परमानेंट पी से सिंबलाइज करूंगा, और बाकी है मेरे टेम्पररी, टेम्पररी कितने हो जाएंगे 60%। ठीक है, एक तो मैं इसको परसेंट से डील कर सकता हूँ, दूसरा मैं इसको रेशियो से। 40% और 60% का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2:3, यानी कि 5 यूनिट बराबर दिस व्हाट, 5 यूनिट बराबर मेरा कितना है 875 है, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना हुआ 5 एकम 5 काटूंगा बचेगा मेरा 3, है ना, 5 सत्ते 35 काटूंगा बचेगा 2 पचम 25 175, 175 दुनी मेरा कितना होता है वो आ जाएगा परमानेंट, 175 तिया जो होता है वो आ जाएगा टेम्पररी। तो 175 दूनी कितना होता है, इसका दोगुना करूंगा तो कितना होता है 100 का दोगुना 200, 75 का दोगुना 150, तो 200 और 150 350, और इसका 3 गुना कितना होता है, इसका 3 गुना कैसे करूंगा 100 का 3 गुना करूंगा तो 300, और प्लस 75 का 3 गुना करता हूं तो 225, यानी कि मेरा कितना हो गया 625। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है, सॉरी ये मेरा हो जाएगा 525, इधर पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, ये 525 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। और मैं बाकी परसेंटेज से भी कर सकता था, कैसे 40% इसका निकालना है, अब 850 का 50 875 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसका दुगना करूंगा इसका आधा करूंगा, इसका आधा करूंगा तो दिस इज 20%, और इसका दुगना करूंगा तो 800 का 1600 और 150 75 का 150 यानी कि 1700 कुछ। क्लियर है, परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 175 दुना, अब वही तो इधर पे किया ना मैंने, और जब इतना करना ही है तो इसको रेशियो में डील करूं। तो ये तो आ गई मेरी किसकी कहानी, ये आ गई इंडिया वाली की, यानी कि इंडिया से, यानी कि इंडिया टाइम्स की जो कहानी निकली थी वो वाली कहानी आ गई ये। ठीक है, आगे आते हैं, और आगे क्या है क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 625, उसमें से कुछ की कहानी अब चलेगी, क्या कहानी चलेगी 60% आर परमानेंट, तो परमानेंट ये है टेम्पररी ये है, 60% अगर परमानेंट है एंड रेस्ट आर टेम्पररी, तो रेस्ट यानी कि 40%, और अगर मैं इसका रेशियो देखता हूं तो दिस इज 3:2, 5 से ये कटेगा, 5 से कितनी टाइम कटता है ये 125, यानी 5 यूनिट की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 625, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 125। क्लियर है ना, 125 मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, कैसे आ गई, क्योंकि 5 एकम 5 काटा बचा 1, 5 दूनी 10 काटा, फिर बचेगा 2 पचम 25 काटा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इसका 3 गुना यानी कि 375, 2 यूनिट की इसका दुगुना यानी कि 250, तो टेम्पररी एंड परमानेंट दोनों चीजें आ गई मेरी। आगे देखता हूँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉय हु लाइक इंडिया एंड नंबर ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉय हु लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यानी कि इसका टेम्पररी माइनस इसका टेम्पररी का वो क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो 525 में से मैं 200 घटाऊंगा तो बचेंगे 325,
325 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे 275, यानी कि 275 मेरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्वेश्चन भी आप जल्दी कर लोगे अगर आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट है। कैलकुलेशन फास्ट है तो देखिए आप देख रहे होंगे इधर से आपको क्या चीजें सीखने मिलेंगी। आपको 25 के मल्टीपल आपको बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, 25 के मल्टीपल, 125 का मल्टीप्लाई, है ना। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज में आ रही हैं, और 75 हो गया, 175 हो गया, इन सब चीजों पे इधर पे जोर दिया गया है। तो वो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, और प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किया है तो आपकी ये सारी चीजें भी कवर अप हो गई, और बाकी आपको एक नया क्वेश्चन भी सीखने मिल गया, और ये चीज कैसे भरी जाती है वो भी आ गया, और उसके बाद क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो भी आ गया। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसके बाद जो भी चीजें आएंगी उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। और वीडियोस कैसे लगते हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करिए, अप्रिसिएशन दिया करिए, जिससे क्या होता है हमको पता पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं आपकी अगर इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के संग शेयर भी जरूर कीजिए वीडियो को, और लाइक भी कर दिया करिए। तो अभी तक आपने अगर आईबीपीएस गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आईबीपीएस गाइड को विजिट करके मॉक एंड डेली क्विज उधर पे लगा सकते हैं, और इसी टाइप के नए क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन और पीडीएफ में दीजिए, तो यार थोड़ी सी मेहनत करके आप क्या करिए करिए कि जो डेली क्विज होती है ना उसको लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप डेली क्विज लगा रहे हैं ना तो आपको वही क्वेश्चन, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मिलेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, जैसे आपने ये क्वेश्चन लगाया, आपने उधर पे डेली क्विज लगाई, तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो आपने लगा लिया उसको, उसके अलावा कुछ नया टाइप मिला तो उसको भी लगा लोगे आप। तो यार पीडीएफ हम लोग जैसे बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन हम एग्जैक्टली या तो मॉक टेस्ट में से उठाते हैं जो हमारे मॉक टेस्ट में होते हैं, या जो डेली क्विज में हम लोग देते हैं वहां से उठाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए हो तो आप डेली क्विज एंड मॉक टेस्ट को जरूर देखिए, मैं रोज कहता हूँ। यानी कि आप उसको नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तभी आप उसको पीडीएफ कमेंट सेक्शन में अलग से स्पेसिफाई करके मांगते हैं, ठीक है। अगर आप डेली क्विज लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, देन आपको रियलाइज होगा कि आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो इधर पे हम लोग कराते हैं। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये देख के करिए, मतलब मॉक टेस्ट एंड डेली एक बार देखिए, अगर उधर पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो वेल एंड गुड है, और अदर अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उसको मैं क्या करता हूँ, फिर उसको आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक्स, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।